हर ताना नायब सैनी जीत में है गिनती, लाडवा की सीट पाते जीत का ही आना। उड्डा जी बोले इब सुनो मेरे दिल की, गिलोई के बार मेरा कोई ना ठिकाना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और टिकट न मिले तो पलटी मार जाएंगे। भगवा की जगह अब हम पंजा छपवाएंगे, और टिकट न मिले तो फिर भगवा हो जाएंगे। यार कन्हैया लाल तो बड़े नटखट निकले, अभी राजनीति में ठीक से आए भी नहीं और 2 बार पलटी मार दी। सही बता रहे हैं। देखिए जो ये सुनिए पहले तो क्या कह रहे हैं। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और ख़ासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ, उसे वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। लगता सोबन कांग्रेस में बात बनी नहीं। वैसे कोई भी सच्चा राम भक्त अगर इसे देखेगा तो उसके मुंह से पता क्या निकलेगा, राम राम। देखिए वैसे राम जी का नाम सुनते ही हरियाणा का आया राम और गया राम वाला कांड जो था वो याद आ जाता है। स्टोरी टेलिंग में लेके चल रहे हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। आप सुनाइए कहानी क्या थी वो। तो आया राम गया राम की बात फेमस हुई भारतीय राजनीति के ऐतिहासिक पलटीमार नेता गया राम जी की कारस्तानी से। तो हुआ ये था कि पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बना था। फिर 1967 में राज्य के पहले विधानसभा चुनाव हुए और इसी चुनाव में गया राम जी ने इतिहास बना दिया। और इतिहास ऐसे बना कि गया राम जी ने एक ही दिन में भाई साहब 3 बार पलटी मार दी। 24 घंटे में 3 पलटी। उनकी फाइनल पलटी के समय राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के सीएम थे और गया राम का साथ मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गया राम जी अब आया राम हो गए हैं, मतलब फाइनली चीफ मिनिस्टर के साथ हैं। और ऐसे में होता यह है कि अब जब भी कोई कन्हैया मित्तल ऐसा करते हैं तो आया राम गया राम वाली कहानी फिर से याद आ जाती है। वैसे बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में जाने वाली बात करने के बाद कन्हैया मित्तल के दिल से यही निकल रहा होगा कि निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। वैसे दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि किसानों के विरोध में एक बात स्लिप ऑफ टंग थी। सुनिए कौन सी बात थी। ये आपके पिताजी का एक वीडियो। उसी दौरान किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच में चली, उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कई बार आप भी हर चीज परफेक्ट नहीं बोलते और उसमें कई बार स्लिप ऑफ टंग भी होती है। यार सोबान, ये क्या इतना पॉलिटिकली हेवी एपिसोड बना दिया यार। पलटी मार नेता, स्लिप ऑफ टंग, कुछ हल्का कीजिए यार। अच्छा हल्का डाउन करिए। अच्छा हल्का करूं। हाँ। तो ये लीजिए म्यूजिक। हर ताना नायब सैनी जीत में है गिनती, लाडवा की सीट पाते जीत का ही आना। उड्डा जी बोले इब सुनो मेरे दिल की, गिलोई के बार मेरा कोई ना ठिकाना। मैं दूर नायब के तख्त तैसू, मैं दूर नायब के तख्त तैसू रे, बस जमानत जब्त कराया करूँ रे, मैं गिलोई के बार न जाया करूँ, नायब आगे रिस्क न ठाया करूँ। यार समझ भले मत आया हो, लेकिन मतलब मजा आया। और अब आया है साबुन शो का फ्लेवर, और इसी फ्लेवर को आगे बढ़ाते हुए पेश है एक 2 कौड़ी की शायरी। मुलायजा फरमाइएगा सोबान। इरशाद। हरियाणा के सीएम नायब सैनी जिस सीट से लड़ रहे हैं उस सीट का नाम है लाडवा। लाडवा? वाह। हरियाणा के सीएम नायब सैनी जिस सीट से लड़ रहे हैं उस सीट का नाम है लाडवा। वाह वाह, क्या बात कह दी आपने। और पूर्व सीएम हुड्डा जो करवा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाह 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 वाह। एक बार जोरदार नारा लगाएं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। मतलब जन सेवा में नेता ऐसे बिजी हो गए हैं कि बाल संवारने तक का वक्त नहीं निकाल पा रहे बेचारे। और नेताओं के इसी जन सेवा के फलस्वरूप जो विकास हुआ है उस विकास की हरियाणा में नदियां बह रही हैं। वाह, ये देख रहे हैं आप क्या हालात हैं। वाह।
ऐसा लग रहा है कि नदियों को पोलियो हो गया है, बड़ी छोटी छोटी नदियां हैं। देखिए, छोटी नदियों से मजा नहीं आया तो आइए आपको विकास की गंगा भी बहते हुए दिखाते हैं। दिखाइए ना यार। तो हरियाणा में झाड़ू लगाने की सरकारी नौकरी निकली थी, ठीक है। और 1.25 लाख के करीब कैंडिडेट्स ने इनके लिए अप्लाई किया था। ठीक है। सोच रहे 1.25 लाख। 1.25 लाख। इनमें से 46,000 ग्रेजुएट्स थे हाँ। और पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। वाह वाह। अब आप देख सकते हैं। इसी पर किसी ने लगता है सटायर मार दिया है। लिखा है कि हमारे नेता हमेशा से ही कहते थे कि समाज की जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए जो यूथ है, युवा है, उसी को आगे आना पड़ेगा। देखिए, मतलब ये लिटरली आगे आ गए, ये जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, लिटरली झाड़ू मार के जो समाज है उसको साफ करेंगे। देखिए, सटायर अपार्ट, समाज सुधारने और नेता बनने के लिए ओलंपियन विनेश फोगाट ने रेलवे की सरकारी नौकरी छोड़ दी। थैंक गॉड हरियाणा से हैं। अगर यूपी बिहार से होती तो परिवार, समाज और बिरादरी सबसे बेदखल हो जाती। बिरादरी से याद आया कि वो जिस कांग्रेस में गई हैं, हरियाणा में उसके सबसे बड़े नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा। कह रहे हैं कि 36 बिरादरी कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला कर चुकी है। ओके। लेकिन ये क्या है 36 बिरादरियां? देखिए, जब जाति की राजनीति की बात होती है तो सबको लगता है कि सिर्फ यूपी और बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स होती है, लेकिन हरियाणा में भी जाति की राजनीति है और ये इन्हीं 36 बिरादरियों के इन एंड अराउंड घूमती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से सबसे डोमिनेंट कास्ट है जाटों की। हरियाणा में 29% जाट हैं। जाटों के बाद 20% आबादी दलितों की है और वो दूसरे नंबर पर है। और 2011 का जो सेंसस था, जनगणना 2011 की, उसके मुताबिक हरियाणा में 7% मुसलमान भी हैं, लेकिन मुसलमानों की आबादी जो है वो मेवात जैसे कुछ इलाकों में सिमटी है। और शायद इसी वजह से बीजेपी ने नूह जैसे इलाकों से 2 मुसलमान जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैदान में उतारा है। यूजुअली जो विपक्ष है वो बीजेपी पे इस तरीके से हमला करता रहता है कि बीजेपी वाले जो हैं वो मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है, पिछले इलेक्शन में भी 2 मुसलमान कैंडिडेट्स उतारे थे बीजेपी ने। हाँ। और 2 से याद आया कि 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में पिछले 2 बार से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। और कांग्रेस की कोशिश है कि 3 से बढ़ाकर अब ये 4 राज्यों में पार्टी की सरकार बन जाए। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में? देखिए, लोकसभा चुनाव में एसी वाले स्टूडियो में बैठकर पिछली बार जो सब सरकार बनवा रहे थे ना, और बिना ग्राउंड रियलिटी जाने हुए इसी वजह से बताना ये मुश्किल हो गया था कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने वाली है। तो हम ना तो कोई भविष्यवाणी करने वाले हैं और ना ही कोई बाजी लगाएंगे। बट हरियाणा के ताऊ ने तो तगड़ी बाजी लगाई है। सोबान उकलाना से बीजेपी के नेता से शर्त लगा ली, कैंडिडेट है वहां से बीजेपी के। देखिए कि ताऊ ने शर्त लगाते हुए इस बीजेपी के कैंडिडेट से 1000 रुपए और 100 रुपए वाली बात क्या कही आखिर। मेरी बात सुने तो जीत जा 1000 रुपया की माड़ा जीत की गालू हमें हार जात मन दे दीजिए 100 क्या गारंटी। तो ताऊ काफी ज्यादा नाराज लग रहे हैं। हाँ। और इनकी नाराजगी को सर्वे माना जाए तो नेताजी तो गए। एक वोटर के सैंपल पे टपकने लगी ना ला, करने लगे ना सर्वे। अभी कह रहे थे ना कि भविष्यवाणी नहीं करेंगे, और वैसे भी जो होगा 5 अक्टूबर को जब रिजल्ट्स आएंगे तो पता चल ही जाएगा। देखिए, 5 अक्टूबर तो दूर की बात है, लेकिन हरियाणा में माहौल तो बना हुआ है। देखिए, चुनाव के दौरान जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकले तो कुछ बेहतरीन कलर्स देखने को मिले, लेकिन जो नज़ारे हैं वो आपको भी यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल आपसे हम लेते हैं इजाजत। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण, और आप देख रहे थे द साबुन शो।